हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा वुमेन्स प्रीमियम लीग के कुछ फैक्ट, कुछ तरीके और अपनी कुछ राय, मतलब वुमेन्स का आईपीएल। और वीडियो में देखिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं रखूंगा, मैं सब बेसिक डाटा यूज़ करूँगा, कोई डीप डाटा यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा तरीका वही है, आपको आपकी लैंग्वेज में मैं चीज़ें समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझे। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लगाने, कोई एक्स्ट्रा स्टेक नहीं ढूंढने, कुछ नहीं ढूंढना, क्योंकि वुमेन्स के मैचेस मैंने पहले ही बोले, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे उतना डूबते चले जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ बेसिक सी चीज़ें, जो आपको हर जगह मिल जाएँगी, फिर भी मैं शेयर करता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो ज़रूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं, ये आईपीएल का कौन-सा साल है। देखिए 3 साल हो चुके हैं, 23 में स्टार्ट हुआ था, फिर 24 और फिर तीसरा साल है 25। कितनी टीमें खेलती हैं? 5 टीमें खेलती हैं, तीनों साल 5 टीमें खेली, 23 में 5 टीमें खेली, 24 में भी और 25 में 5 टीमों के नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब करते हैं ग्राउंड्स की बातें। ठीक है, 23 में इनके पास सिर्फ 2 ही ग्राउंड थे, क्योंकि नया-नया स्टार्ट हुआ था, और 24 में भी 2 ही ग्राउंड थे, नया-नया स्टार्ट हुआ था। अब 25 में थोड़ी टीआरपी बन गई है, लोग वुमेन्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो 4 ग्राउंड दिए इनको। अब 23 में इनके पास 2 ग्राउंड थे, जिसमें था डीवाई पाटिल और मुंबई वाला बर्बन, और 24 में इनको 2 ग्राउंड दिए गए थे, उसमें था एक चिन्नास्वामी और एक अरुण जेटली। और इस बार 2025 में इनको 4 ग्राउंड दिए गए, जिसमें एक ग्राउंड है वडोदरा वाला, एक है बेंगलुरु वाला, एक है लखनऊ वाला, एक है मुंबई वाला बर्बन। समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं कौन से ग्राउंड में कितने में। देखिए होम ग्राउंड का भी एडवांटेज रहेगा, वो आपके साथ मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन से ग्राउंड में कितने मैचेस होंगे। सबसे पहले बात करते हैं वडोदरा की। 6 मैचेस होंगे उस ग्राउंड में कंटिन्यू। ठीक है? स्टार्ट के 6 मैचेस कंटिन्यू होंगे, अल्टरनेट नहीं होंगे कि एक मैच इस ग्राउंड में, एक मैच में। कंटिन्यू एक ही ग्राउंड में 6 मैचेस होंगे। 6 मैचेस होने के बाद लीग मान के चलिए शिफ्ट हो जाएँगी चिन्नास्वामी में, बेंगलुरु में, वहाँ होंगे 8 मैचेस, सबसे ज़्यादा मैचेस वहीं होंगे। वहाँ 8 मैचेस होने के बाद फिर ये शिफ्ट हो जाएँगे लखनऊ में, ठीक है? लखनऊ में 4 मैचेस होंगे सिर्फ़, वो 4 मैचेस होने के बाद फिर ये शिफ्ट हो जाएँगे मुंबई में। अब मुंबई में 4 मैचेस हैं, उसमें भी 2-2 मैचेस होंगे। 2-2 मैचेस कैसे होंगे? पहले 2 मैचेस होंगे मुंबई के, और बाद के 2 मैचेस होंगे जिसमें एक फाइनल होगा और एक होगा जिसको सेमीफाइनल बोल लीजिए अपनी आम भाषा में, या एलिमिनेट, ठीक है? तो 2 मैचेस वो होंगे, तो टोटल करके 4 मैचेस लास्ट वाले होंगे, ठीक है? तो वो मुंबई वाले मैचेस भी 2-2 में काट दिए गए। समझ में आई मेरी बात को? ये तो हुई कुछ नॉर्मल सी बातें। अब डिस्कस करते हैं कि प्ले कैसा करना है। देखिए बेसिक डाटा है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, बस मैंने आपको थोड़ा-सा तोड़ के आराम से समझाया। समझ में आ गई? टीम पता चल गई कौन-सी है, ग्राउंड पता चल गए कौन से हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं और कौन से ग्राउंड में कितने मैचेस होने हैं। समझ रहे हो? ये आपके साथ क्लियर हो चुका है, कोई भी ग्राउंड में ऐसे मैचेस नहीं होंगे कि पहला मैच हो गया अभी लखनऊ में, दूसरा फिर चिन्नास्वामी में, नहीं, पहले के 6 मैच कंटिन्यू लखनऊ में होंगे, फिर 8 मैच कंटिन्यू चिन्नास्वामी में होंगे, फिर 8 मैच कंटिन्यू लखनऊ में, सॉरी 4 मैच, और फिर 4 मैच कंटिन्यू होंगे मुंबई में, जिसमें 2 मैच खेलेगी मुंबई और 2 मैच में होगा अभी फाइनल, सेमीफाइनल, पकड़ के चल सकते, सेमीफाइनल बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इसे अच्छे से समझ आएगा, समझ रहे हो? और ये तो होगी चीज़ें। अब सीधी वीडियो में घुमाऊँगा फिराऊँगा, सीधी मेरी प्रेडिक्शन पे बात करूँगा। देखिए मेरी टॉप टीमें कौन-सी रहेंगी, टॉप 3 की। टॉप 3 मेरी 2 टीमें रहेंगी, जिसमें एक तो फर्स्ट पे रखूँगा एमआई को मैं, और दूसरा रखूँगा मैं आरसीबी को। अब एमआई को मैं क्यों रख रहा हूँ? देखिए इसमें मैं आपको डीप डाटा में नहीं लेके जाऊँगा, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए 23 में एमआई ने खेला था, ठीक है? जिसमें एमआई का होम ग्राउंड था बर्बन, वो कप उठा लिया था। समझ रहे हो? 24 में आरसीबी ने कप उठाया, सबको पता होगा, और 25। अब शेड्यूल अगर आप देख रहे हो, तो शेड्यूल में आपको एक समझ आ रहा हूँ कि एमआई के जो मैचेस हैं, मुंबई के मैचेस, वुमेन्स मुंबई के जो मैचेस हैं, लास्ट के देखिए 15 को फाइनल होगा इनका, समझ रहे हो? अब 10 और 11 के बैक टू बैक मैचेस जो होंगे मुंबई वाले, वो बैक टू बैक मैच खेलेंगी मुंबई अपने होम ग्राउंड में, बैक टू बैक खेलेंगी। एक दिन का भी गैप नहीं है, 10 तारीख का मैच होगा और 11 तारीख का मैच होगा। उसके बाद में सीधा-सीधा एलिमिनेट वाले मैच होंगे और फाइनल होगा, वो भी मुंबई में होगा। और लास्ट वाला गेम, एलिमिनेट से पहले वाला जो गेम होगा, समझ रहे हो? 11 तारीख वाला, वो मुंबई और आरसीबी के बीच होगा। अब ये इतना लंबा खींच के लेके चले दोनों टीमों को, तो लास्ट में अप डाउन ज़रूर करवाएँगे। तो ये सिर्फ़ एक फैक्ट पकड़ के मैं 2 टीमें पकड़ रहा हूँ, मुंबई और आरसीबी, ठीक है? टॉप 3 में मेरी टीमें रहेंगी, इससे कि टॉप 4 नहीं होते, टॉप 3 होती है, छोटी लीग है इसमें। तो मुंबई और आरसीबी मेरी 2 टीमें रहेंगी। अब एक टीम के 8 मैचेस होने हैं। अब दोनों टीमों के अगर आप मैच पकड़ के चलोगे, मान के चलिए दोनों टीमें अपने मैचेस में से 5 विन कर रही है, 3 हार रही है। तो दोनों टीमें अगर 5-5 विन भी कर रही है और आपस का एक-एक मैच भी निकाल दिया जाए इनका, तो मान के चलिए आपके पास तकरीबन 12-13 मैच आपके पास है, अगर आप मेरी टीम के साथ प्ले करते हो तो।
समझ रहे हो? तो ये कोई बुरा रेशियो नहीं है प्ले करने के लिए, ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात को। एक अच्छा खासा अगर अपनी टीम विन होती है, अगर टीम ऊपर जा रही है और अपनी टीम को पकड़ के आप पूरी लीग में 10 से 12 मैचेस पास करवा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है? पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये, अब इस लीग के साथ हो क्या रहा है देखिए, कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो जाएँगी 19 को। अब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस चलेंगे सारे ओडीआई, स्लो चलेंगे, मैच की टाइमिंग रहेंगी 2:30 बजे की उनकी, 7:30 की इनकी। मतलब आधी इनिंग चैंपियंस ट्रॉफी की बची रहेंगी पूरी। तो कहीं न कहीं टीआरपी, मार्केट, वॉल्यूम, लोड आप कुछ भी बोलो, कहीं न कहीं तो वुमेन्स के फ़ेवर में आएगा नहीं, क्योंकि लोग इंटरनेशनल देखने में ज़्यादा बैठे रहते हैं। अब बात आती है प्योर, प्योर बात है कि जिनको खेलना है, वो लंबा इंतज़ार नहीं करते। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 2:30 बजे स्टार्ट हो जाएँगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, और जो बंदा प्ले करने वाला है, वो अपना इन्वेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में इन्वेस्ट करके बैठ जाएगा। समझने वाली बात है ये। तो वुमेन्स स्टार्ट होगा 7:30 बजे, तब तक या तो बंदा खत्म हो जाएगा, या अगर उसके पास थोड़ा बहुत अमाउंट बचा रहेगा, तो फिर वो वुमेन्स में आएगा। तो वुमेन्स हो जाएँगे सेकेंडरी। इन्वेस्ट के लिहाज से देखा जाए तो। तो वुमेन्स में इन्वेस्ट होगा कम, वुमेन्स का वॉल्यूम होगा कम, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरे तरीके हैं। और जब वुमेन्स स्टार्ट होगा, उस टाइम चल रही होंगी चैंपियंस लीग की सेकंड इनिंग उस टाइम पे। तो वहाँ मैच और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ओडीआई लंबा चलता है, ओड्स भी स्लो चलते हैं, टी20 फास्ट चलता है, वुमेन्स में तो और भी भागते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी बंदा इन्वेस्ट करा टोटल कन्फ्यूज़ रहेगा, उसको अपनी लिमिट ही डिवाइड करनी समझ नहीं आएँगी कि मैं पहले, अगर पहले वो चैंपियंस ट्रॉफी में बैठ गया, तो उसके बाद वुमेन्स में खेलने के लिए उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पैसे उसके फँसे रहेंगे। समझ रहे हो? तो ये टीआरपी और इस चक्कर को अगर देखा जाए तो फास्ट फास्ट कैसे चलता है, टी20 चला, वुमेन्स का तो और भी फास्ट चलता है। ठीक है? तो जो बंदे हैं जिनको क्विक रिज़ल्ट चाहिए, जो उतावले रहते हैं, वो ही बंदे वुमेन्स में आएँगे। जो ट्रू लवर है, जो प्योर ट्रेड करते हैं, वो लोग ओडीआई में जाएँगे। तो इस तरीके से 2 जगह डिवाइड हो जाएँगी सारी ऑडियंस, सारे इन्वेस्टर जो अपना-अपना इन्वेस्ट करते हैं, जो ओडीआई में इन्वेस्ट करते हैं, जो वुमेन्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस लिहाज से मोरल ऑफ स्टोरी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कुछ अच्छा होगा, ठीक है? मतलब अगर लो से अगर मैच घूम रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो वो वुमेन्स में होंगे। ओडीआई में मैच इतनी जल्दी घूमते नहीं हैं, ठीक है? तो वुमेन्स में भी टीआरपी के लिए होंगे, क्योंकि ये सीज़न अगर इनका धुल गया, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने अच्छा खासा खर्चा कर दिया, 4 ग्राउंड दे दिए हैं और लीग को भी ऊपर लेके जाना, एक लेवल तक और बढ़ाना है इनको, तो इनको एंटरटेनमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन आ गया सीधा ही। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में वो वर्ल्ड कप वाला माहौल नहीं है, ये छोटी-मोटी टीमें आ गई, अमेरिका वाली आ गई, फलानी आ गई, ढिमकानी आ गई, आयरलैंड आ गई, स्टार्ट किया, आपको पता होगा वर्ल्ड कप में कितने मैचेस एकदम लाइन से सिरे से एकदम से 10-10 पैसे भाव ओपन हुए थे, 20-20 पैसे भाव ओपन हुए थे, स्टार्ट से वो चीज़ें, मतलब एक हिसाब से वो एंटरटेनमेंट बना ही नहीं था। ये चैंपियंस ट्रॉफी है, यहाँ सारी टीमें टॉप लेवल की, टॉप रैंकिंग की टीमें खेल रही हैं, तो हर मैच ही आपको प्योर एंटरटेन मिलेगा, बराबर की कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि चलो स्टार्ट के 10 मैच स्लो चलेंगे, छोटी टीमों के साथ मैच है तो यहाँ आ जाएँगे, नहीं होगा। ठीक है? 14 से वुमेन्स आईपीएल स्टार्ट होगा और 19 से चैंपियंस ट्रॉफी, तो दोनों की कड़ी टक्कर होने वाली है। और ओवरऑल देखा जाए, इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए और ट्रू ट्रेडर को देखा जाए, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ ही जाएगा। गेम मिलर होंगे, वो ही वुमेन्स की तरफ आएंगे, क्योंकि वुमेन्स के मैचेस एक तो वैसे ही उनकी टीआरपी कम है, इन 4-5 सालों में, 4-5 साल में ज़्यादा बढ़ा, 3 साल में ज़्यादा बढ़ी है। समझ रहे हो? तो जो नए लोग हैं वो यहाँ ही घुसेंगे, क्योंकि उनको आदत हो गई है फास्ट फॉरवर्ड ओट्स अप डाउन देखने की। ओडीआई में अब आप भी शिफ्ट करोगे तो आपके साथ भी प्रॉब्लम आने वाली है। आपको भी लगेगा कि गेम बहुत धीरे, धीरे, धीरे चल रहा है। मैंने बहुत पहले ही बताया कि ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती है। जब कोई टी20 लीग चल रही है लंबी, और उसके बाद सडनली अगर आप ओडीआई में शिफ्ट होते हो, तो आपका दिमाग वो कनेक्शन बना नहीं पाता ओट्स के साथ, क्योंकि आपको आदत होगी फास्ट देखने की। समझ रहे हो? तो ओवरऑल ऑफ स्टोरी ये है कि वुमेन्स के मैचेस होंगे, अच्छे होंगे, पर वो प्योर टीआरपी लिहाज से होंगे। अगर उसमें आपको लॉजिक ढूँढने जाओगे, मेरे हिसाब से आपको नहीं देखने मिलेगा कोई भी लॉजिक, और वुमेन्स में तो वैसे भी लॉजिक्स नहीं मिलते हैं। अब खेलने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। देखिए वुमेन्स का मेरा सिंपल फंडा वही है, 30-30-30। अगर आपको 30 पैसे के ओट्स मिल रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में मिल रहे हैं, सेकंड, जो फर्स्ट 30 पैसे आ रहा, आपको वहाँ अपनी लेके एक एंट्री करनी है और मैच को छोड़ देना उसके बाद। समझ रहे हो? उसके बाद में अगर आप विकेट नॉट प्ले कर रहे हो, सबसे सिंपल तरीका, 30 बॉलें मिल रही है या 30 रन मिल रहे हैं, आपको हाफ ऑप्शन नोट करके छोड़ देना। तरीका अपना वही रहेगा, एक लिमिट के सामने एक लिमिट प्लस 30 पैसे में अगर आप अपनी एंट्री कर रहे हो, तो अपना वही आपकी जो एक दिन की सैलरी है, जो आपकी एक मैच की
इन्वेस्ट बनेगी, जो आपके एक मैच की लिमिट बनेगी उसका 30% 30 पैसे में यूज़ करके छोड़ देना, सिंपल सा। हाँ, लॉस कट कहाँ करना है वो भी बता देता हूँ। मेरा एक सिंपल सा रूल है, जो आपकी खाई है उससे 50 पैसे अप ओट्स हो जाते हैं, वहाँ आपका किसी भी कंडीशन में लॉस कट हो जाना चाहिए। एक चीज़, एक न्यू टर्म कंडीशन में इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा इस वुमेन्स लीग से और इस चैंपियन से मेरा हमेशा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल उस पे एक ही चीज़ आपको देखने मिलेगी, अब मेरे लिए कोई मैचेस नहीं रह गए हैं, अब मेरे लिए प्योर एंटरटेनमेंट रह गया है। मेरे हिसाब से कोई मैच नहीं होगा। आप मेरी पोस्ट में भी देखोगे आगे मैं यही लिखने वाला हूँ कि ये प्योर T20 चलता है, प्योर 4 घंटे का एंटरटेनमेंट है, एक मूवी है 4 घंटे की। मैं मैच शब्द भी यूज़ नहीं करूँगा। मेरे लिए प्योर एक एंटरटेनमेंट बन चुका है अब ये। एक 4 घंटे की मूवी है जिसमें आपको रुलाया जाएगा, हँसाया जाएगा, हार्ट अटैक्स दिया जाएगा, थोड़ा-सा फ़नी, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं। समझ रहे हो? कुछ भी चीज़ें जेन्युइन नहीं है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ प्री प्लान है। तो उस लिहाज से वो माइंडसेट में रख के प्ले करेंगे, तो शायद रिज़ल्ट बेटर निकल के आएगा। तो वुमेन्स के लिए ध्यान से समझिएगा, मेरी टॉप 3 में से 2 टीमें हैं, एमआई और आरसीबी। खेलने का तरीका वही है, बिना किसी लॉजिक के, क्योंकि ओड्स वैसे ही हाई ओपन करेंगे ये लोग, 70-80 पैसे, 70-80 पैसे वाले करेंगे। फर्स्ट टीम और ख़ास करके फर्स्ट इनिंग में अगर आपको 30 पैसे मिल जाती है, आपकी एक लेग एंट्री हो जानी चाहिए बिना किसी लॉजिक के। समझ रहे हो? 30 रन, 30 बॉल मिल रहे, विकेट नॉट प्ले करना है, तो आपकी एक एंट्री हो जानी चाहिए बिना किसी लॉजिक के, क्योंकि इतने लॉजिक आप पे चलेंगे नहीं वुमेन्स में, इतने कैसे छोड़ेंगे, इतने रन आउट मिस करेंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये प्रेडिक्शन मेरी प्योर उन लोगों के लिए है, जिनको सिर्फ़ मतलब है, वो प्योर मतलब है, जिनको बस कोई उनको डाटा नहीं देखने, कुछ नहीं देखना, प्योर गैम्बलिंग करते हैं। बस वो बंदे इस तरीके से फ़ॉलो कर अगर दिमाग लगाना चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाइएगा। समझ रहे हो? तो ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने मर्ज कर दी है आपके साथ कि किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी का असर वुमेन्स पे पड़ेगा और वुमेन्स का असर चैंपियंस ट्रॉफी में देखने नहीं मिलेगा। हाँ, ऑडियंस थोड़ी डिवाइड होंगी। ऑडियंस 2 टाइप की डिवाइड होंगी। एक जेन्युइन ऑडियंस है जो प्योर ट्रेड करती है, जो कोई लॉजिक लगा के प्ले करती है, वो जाएँगे चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। और जो नए-नए हैं, बरसाती मेंढक है, वो वुमेन्स की तरफ आएँगे और वुमेन्स का आपको पता ही है क्या तरीका खेलने का। तो शायद मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी आपके साथ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी मैं आपको गाइड करूँगा अलग से, किस तरीके से क्या करना है। ये मैंने प्योर वुमेन्स के लिए बनाया था, कौन-सी टीमें हैं, कितने ग्राउंड है, किस तरीके के मैचेस है और कौन से ग्राउंड में कितने मैचेस होते हैं। और एमआई का एक अलग से आपको मैंने एक फैक्ट बताया है कि उसके 2 ही मैच होने, वो भी इन लीग के लास्ट में, वो भी बैक टू बैक। 10 तारीख को होंगे, फिर 11 को होगा, फिर उसके बाद में सीधा एलिमिनेट स्टार्ट हो जाएँगे, उसके बाद सीधा फाइनल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शेड्यूल देख के खटक रही हैं, समझ रहे हो? और एमआई का ये 3 ही सीज़न हुए, जब भी वो अपने होम ग्राउंड में आया, 23 में उसने विन किया था, अब ये 25 में भी उसका होम ग्राउंड आ रहा है, तो शायद वो विन कर जाए। विन ना करे, अगर टॉप 2-3 में भी जा रहा है, तो अपना काम बन जाएगा। तो अपनी टीम रहेंगे एमआई, आरसीबी। खेलने का तरीका 30-30-30 वाला फ़ॉर्मूला, 30 पैसे फर्स्ट इनिंग में अगर आपको ओट्स दिखे, आप परसेंटेज में एक लेग एंट्री करोगे, 30 बॉल या 30 रन मिले किसी भी प्लेयर के, ठीक है? आप वहाँ पे अपनी एक एंट्री लेके बैठोगे, सिंपल और साधारण तरीके से काम करना है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपको लॉजिक्स लगाना है, आपको स्टेक देखने हैं, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, तो ये वीडियो आपके मतलब का नहीं है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें एकदम सिंपल वे में, एक नॉर्मल वे में शायद मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी ने आपको समझाएगा। बहुत से लोगों ने फैक्ट्स डाले होंगे, फलाना-ढिमकाना, टीम का नाम, फलानी प्लेयर, ढिमकानी प्लेयर, कुछ भी नहीं चलता। प्योर एंटरटेनमेंट है ये। यहाँ सिर्फ़ आपके इमोशंस के साथ प्ले किया जाता है, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में।